हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंतर्गत टॉपिक टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ एन इक्वेशन, अर्थात किसी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही इससे रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं किसी समीकरण के विमीय संतुलन का किस प्रकार से हम परीक्षण करते हैं, अथवा किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारे नियम हैं। किसी समीकरण अथवा सूत्र के विमीय संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि उसके दोनों पक्षों में परस्पर जोड़ने या घटाने वाले प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। कोई भी समीकरण हमारा दिया होगा, उसमें जो भी पद जुड़े होंगे या जो भी पद समीकरण में घटाए गए होंगे, उन प्रत्येक पदों की विमाएं समान होती हैं। इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी समीकरण होगी, उसमें कोई भी पद जो हमारा जुड़ा हुआ होगा अथवा घटाया गया होगा, तो उसमें प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है वान डेर वाल गैस समीकरण। P प्लस A अपॉन B स्क्वायर B माइनस B इक्वल टू RT में नेतांकों A व B की विमाएं ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट the units and dimensions of the constant A and B in the van der Waals equation। ये हमारी van der Waals equation कहलाती है। P यहाँ पर हमारा दाब है, A की विमा ज्ञात करनी, B हमारा आयतन है, J भी आयतन है माइनस, और इसकी विमा ज्ञात करनी RT। तो यही नियम है कि जो भी समीकरण दिए है उसमें जो भी पद जोड़ा गया है अथवा जो भी पद घटाया गया है, उन प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, ये हमारी दी है समीकरण P प्लस A अपॉन B स्क्वायर और B माइनस B बराबर RT। और इसमें ज्ञात क्या करना है, नेतांकों A व B का विमा हमें ज्ञात करनी है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A, कांस्टेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट B, ये हमें ज्ञात करनी है।
तो विमाओं के समांगता के सिद्धांत से, इसमें लगाएंगे नियम। तो विमाओं के समांगता के सिद्धांत से, विमाओं के समांगता का सिद्धांत है कि समीकरण में परस्पर जोड़ने वाले अथवा परस्पर घटाने वाले प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। ये इसकी विमा, इसकी विमा। अब इस प्रकार से हम ये लिखते हैं, अर्थात P प्लस A/B² में, अब विमाओं के समांगता के सिद्धांत के अनुसार ये हमारा दिया हुआ है, यानी कि इसमें ये पद जो जुड़ा हुआ है, जो परस्पर जुड़े हुए पद हैं, इन दोनों पदों की विमाएं क्या है, समान होनी चाहिए। तो देखते हैं, अर्थात P की विमा, ये वाली P की विमा जो होगी वही इस पद की विमा होगी पूरे। तो P की विमा बराबर A/B² की विमा। अब A की विमा हमें याद करनी, तो A की विमा बराबर क्या हो जाएगा, P की विमा, और ये पद यहाँ पे आ जाएगा गुणा B² की विमा। अब A की विमा बराबर P हमारा दाब है, दाब की विमा हमें मालूम है ML-1 और T-2 होती है दाब की विमा। ये हमारा आयतन है, तो आयतन की विमा हमारी होती है L3, और L3 हमारा क्या है, 2 बार लिख सकते हैं इसे, स्क्वायर है, आयतन का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम 2 बार ले सकते हैं। तो L3 और L3 2 बार लिख लीजिए, इसको सिंपल कर लीजिए। ML-1 ये कितने, L+6 और T-2, तो बराबर ML5 हो गया और T-2। तो A की विमा हमारी आ गई है ML5 T-2। इसी प्रकार इस वाले पद में देखते हैं, विमाओं के समानता के सिद्धांत से कि समीकरण में परस्पर जोड़ने वाले अथवा घटाने वाले प्रत्येक पद की विमा परस्पर समान होनी चाहिए। तो इसकी विमा जो थी वही इसकी विमा, अब इसकी विमा जो होगी वही इसकी विमा होगी। तो देखते हैं, इसी प्रकार B - B में B की विमा और बराबर B की विमा। अब B की विमा हमें याद करनी है, तो B हमारा आयतन है, तो B की विमा बराबर आयतन की विमा क्या होती, L3। ये हमारे B की, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार और देखते हैं नियम और इसका एग्जाम्पल। ये हमारा नियम है कि किसी समीकरण अथवा सूत्र के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनों पक्षों में परस्पर जोड़ने
या घटाने वाले प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। समीकरण अथवा सूत्र में जोड़ने वाले अथवा घटाने वाले प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। उसी अकॉर्डिंग ये हमने इसका एग्जाम्पल निकाला था। वान डेर वाल्स गैस समीकरण में P + A/B² B - B = RT में नेतांकों A व B की विमा ज्ञात करिए। तो अब ये समीकरण दी है, तो समांगता का सिद्धांत हमने लगाया यहाँ पर। तो इसमें ये जुड़े हुए पद हैं, इनकी विमाएं परस्पर समान होंगी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर इस वाले पद में P की विमा बराबर A/B² की विमा बराबर होंगी। तो A की विमा हमने ज्ञात कर ली। उसी प्रकार से ये पद हमारा परस्पर घटाया हुआ है, तो इसकी विमा जो होगी वही इसकी विमा होगी। तो जुड़े हुए अथवा घटाने वाले प्रत्येक पद की विमा समान होती हैं। तो B की विमा बराबर B की विमा। अब B की विमा हमारी आ गई आयतन की विमा L3। तो B की विमा L3 और A की विमा mL5T-2। इस प्रकार A की विमा बराबर mL5T-2 और B की विमा ये हो गई। तो mL5T-2। इसी प्रकार से ये हमारा एक और हम इसमें देखते हैं, किसी समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करने में यदि समीकरण के दोनों ओर के पक्षों की विमाएं ठीक बराबर हैं। कोई भी समीकरण दी है तो उसमें विमीय संतुलन की हमें जांच करनी है। तो उस जांच में यदि समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं ठीक बराबर हैं तो समीकरण हमारी सत्य होगी, अन्यथा समीकरण असत्य होगी। इसे हम बोलते हैं विमीय संतुलन की जांच करना। तो समीकरण में दोनों पक्षों की विमाएं रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा आती है, तो वह समीकरण जो हमारा दिया है वह समीकरण सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो बच्चों आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से इसको और स्पष्ट करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है इसका। तो माना कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग v के समीकरण v = वर्गमूल 2gh की सत्यता का परीक्षण कीजिए। Suppose we have to examine the equation for the velocity v acquired by a body falling freely from a height h. The equation is v = √2gh। तो इस समीकरण की सत्यता का परीक्षण हमें करना है। वही नियम लगेगा कि यदि दी हुई समीकरण के दोनों पक्षों की विमा ठीक बराबर हैं तो समीकरण हमारा सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो देखते हैं बच्चों, ये समीकरण हमारी जो दी है सत्य है अथवा असत्य है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट। प्रश्न के अनुसार हमें जो दिया है b = √2gh। कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमें एग्जामिन करनी है, परीक्षण करना है। एग्जामिन
परीक्षण करना है दी इक्वेशन b इक्वल टू √2gh क्या है, इच ट्रुथ आर फॉल्स, सही है अथवा गलत है। इसका हमें परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। अब इसमें अप्लाइड रूल कौन सा है हमारा, अप्लाइड रूल भाई विमाओं के समांगता के सिद्धांत से, विमाओं के समांगता के सिद्धांत से भाई रूल है कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान है तो समीकरण सत्य है, अन्यथा समीकरण असत्य है। यदि समीकरण में दोनों पक्षों की विमाएं समान है तो समीकरण सत्य है, अन्यथा समीकरण असत्य होगी। अब इसमें इस पक्ष दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड के पक्ष में और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में हम विमा रखेंगे और देखेंगे अगर विमा समान आती है तब वह समीकरण हमारी सत्य होगी, अगर समान नहीं आती हैं तब समीकरण हमारी असत्य होगी। तो देखते हैं। राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन, जो समीकरण दी है उसके दोनों पक्षों में हम विमा रखेंगे। तो समीकरण हमारी ये है b इक्वल टू वर्गमूल 2gh रखिए। तो b हमारा वेग है, वेग की विमा L-t-1, वर्गमूल 2 हमारा विमाहीन आंकिक मान है, अतः छोड़ने पर इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो वर्गमूल के अंदर g हमारा गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा L-t-2, h क्या है, लंबाई है इसकी विमा L। अब इसको सॉल्व करिए तो L 2 आ गया और t-2। अब इसको वर्गमूल हटाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, L वर्गमूल हटाने पर L-t-1, इसका वर्गमूल हटेगा और इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तब इसका L और इसकी t-1, तो L-t-1। तो ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, अतः दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दी हुई समीकरण हमारी सत्य है। तो लिखेंगे दी डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स
are same, hence the equation is correct। इसको एक बार पुनः देख लेते हैं शुरू से कि किसी समीकरण अथवा सूत्र के विमीय संतुलन के लिए आवश्यक है कि उसके दोनों पक्षों में जोड़ने वाले या घटाने वाले प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। इसे विमाओं की समानता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो समीकरण में पद होंगे और परस्पर जुड़े हुए होंगे उनकी विमा समान होगी, और जो परस्पर घटाए हुए होंगे उनकी विमाएं समान होंगी। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने बताया था, इसकी विमा समान होगी इसके, इसकी विमा समान होगी इसके। इसी प्रकार से ये वाला किसी समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करने में यदि समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं तब वह समीकरण सत्य होगी, अन्यथा समीकरण वह असत्य होगी। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि इसमें इस साइड की विमा बी की विमा और इस साइड की विमा अगर दोनों बराबर हैं तब वह ये समीकरण हमारी सत्य होगी, अन्यथा दी हुई समीकरण हमारी असत्य होगी। तो समीकरण में हमने इसमें विमा रख के और इसका परीक्षण किया था। ये विमा रख ली थी, इसकी विमा L t-2, फिर त्वरण की विमा L t-2 और लंबाई की L, तो L2t-2 इसको वर्गमूल लिया था तो स्क्वायर हट गया, तो L तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड परस्पर समान है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।